अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.4 हमने कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.5। 9.5 करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जी वो हम देखेंगे। 9.4 हमने जो एक्सरसाइज की है ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो 9.5 है वो हमने करनी है, ये है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको साथ कहा गया होगा कि सॉल्व बाय फाइंडिंग एन आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है क्या है, किस तरह फाइंड किया जाता है, तो ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 is called exact differential equation if partial m over partial y is equal to partial n over partial x। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग एक फैक्टर निकालते हैं। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालते हैं उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम दोबारा गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी ये वाली इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट थी वो हमारी एग्जैक्ट बन जाती है। ठीक है, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है वो फिर हम 9.4 वाला मेथड उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, उसको हमने इंटीग्रेट कर दी है। मिसाल के तौर पर हमने उससे निकाला जी पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। पार्शियल एम और पार्शियल वाई को हम एम वाई भी लिख सकते हैं, पार्शियल एन और पार्शियल एक्स को हम एन एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट बनाने से पहले हमने फाइंड करना है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे आई एफ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के हमारे पास बुक में 4 रूल हैं जी, 4 रूल्स हैं जी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको 2 रूल समझाऊंगा। ठीक है, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 क्या है जी? रूल 1 है आपके पास के इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का जो पहला रूल है वो हमारे पास है जी एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। एम वाई माइनस एन एक्स, अब किस पे एंड हो रहा है, एन पे एंड हो रहा है, तो नीचे एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, एम वाई क्या है ये आपने फाइंड किया होगा इधर से, एन एक्स क्या है ये भी आपने फाइंड किया होगा, ओवर एन डिवाइड कर दें। इसका जो आपके पास आंसर आए वो आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए एक्स का। अगर वो एक्स का फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो एफ एक्स है ना, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। जो भी इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ रूल 1 में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एक्स में होना चाहिए, सिर्फ एक्स में, उसमें वाई नहीं होना चाहिए। अगर वो सिर्फ एक्स में आ जाता है तो उसको आपने क्या काम करना है, ई की पावर में ले जाके इंटीग्रेट कर देना है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है जी। रूल 2 क्या है? रूल 2 इसका उल्ट है। एम वाई माइनस एन एक्स है, अब एन एक्स माइनस एम वाई कर दें। किस पे एंड हो रहा है, एम पे एंड हो रहा है, नीचे एम आ जाएगा। ये आपके पास एक वाई का फंक्शन होना चाहिए, क्यू ऑफ वाई। इसका आंसर सिर्फ वाई में होना चाहिए। अगर इसका आंसर रूल 2 का आंसर अगर ये आ जाता है तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, उसी तरह ई की पावर में ले जाके इस क्यू ऑफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर दें, तो ये आपका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप क्या काम करें, जो आपको क्वेश्चन शुरू में दिया गया होगा जो नॉन एग्जैक्ट होगा उसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें और आपकी वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब एग्जैक्ट को किस तरह सॉल्व करना है वो हमने पूरी एक्सरसाइज 9.4 की हुई है, किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमने क्या काम करना है एक्सरसाइज 9.4 में, कि सबसे पहले तो उसको एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम दो रूल चेक करते हैं, रूल 1 और रूल 2। अगर रूल 1 और रूल 2 कोई उन दोनों में से कोई एक यूज़ होगा और उनका जो भी आंसर आएगा, रूल 1 का जो आंसर आएगा उसको ई की पावर में ले जाके इंटीग्रेट कर दें और रूल 2 का जो आंसर आएगा उसको भी ई की पावर में जाके इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आपने रूल 1 यूज़ करना है तो उसका आंसर हमेशा एक्स में होना चाहिए। जब आपने रूल 2 यूज़ करना है तो उसका आंसर हमेशा वाई में होना चाहिए। अगर इसका आंसर रूल 2 का वाई में नहीं आता, मिक्स आ जाता है, एक्स और वाई दोनों आ जाती हैं, तो ये आप रूल नहीं यूज़ किया करेंगे। ठीक हो गया, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ, ये तो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके अलावा कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनको यूज़ करके हम बगैर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन से हैं जी? वो हमारे पास इधर बुक में लिखे हुए हैं जी, ये भी आपने ज़बानी ज़हन में रखने हैं जी, ठीक है। ये कुछ यूज़ होंगे, इस तरह ये लिखा हुआ है डी ऑफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ये चीज़ बनी होगी, आप इसकी जगह पे डायरेक्ट ये चीज़ लिख लिया करेंगे। सिमिलरली ये चीज़ है, इसकी जगह पे आप ये चीज़ लिख लिया करेंगे। ये 3 फार्मूले हैं, इसके साथ आगे भी ये 3 लिखे हुए हैं, 2 3, ठीक है। तो ये 6 जो फार्मूले हैं इनके रिजल्ट आपने ध्यान में रखने हैं। इनकी राइट साइड जो है वो क्वेश्चन में होगी, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट लेफ्ट साइड लिख के इसको सॉल्व किया करेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका 2 से 3 स्टेप में हो जाता है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बगैर ही सॉल्व हो जाता है, ठीक हो गया। लेकिन ये सब क्वेश्चन में नहीं होगा, किसी किसी क्वेश्चन में ये मेथड यूज़ होगा। तो ये चीज़ें थी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये मेथड जो है वो समझ आ जाए किस तरह हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया एक्सरसाइज 9.5 का। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने लिखा है जी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई। तो ये स्क्वायर एक्स का नहीं है, ये स्क्वायर वाई का है। एक्स से स्क्वायर से क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता, तो ये आप हम करेक्शन कर लेंगे, ये आपके पास एक्स वाई स्क्वायर आता है। जिस तरह मैंने ये लिखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने करेक्शन कर लेनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले इसमें देखते हैं जी हमारा एम क्या है, ये हेयर लिखेंगे जी। एम हमारे पास आ गया जी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई और एन हमारे पास आ गया जी माइनस एक्स। इसको लिखेंगे जी पार्शली एम ओवर पार्शली वाई, जिसको हम एम वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि हम वाई के लिहाज से उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये 2 पहले आ जाएगा, 2x वाई प्लस 1। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम एन एक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -1। लिखेंगे सो एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी। जब ये एग्जैक्ट नहीं होगी तो इसको सॉल्व करने, एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या काम करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने 2 रूल पढ़े हैं, रूल 1 और रूल 2। अब हमें नहीं पता कि इस पे रूल 1 यूज़ होता है या रूल 2 यूज़ होता है, तो ये हम रफ पे दोनों रूल चेक करेंगे, जो यूज़ होता है वो हम इधर यूज़ किया करेंगे। तो इस क्वेश्चन में रूल 1 यूज़ नहीं होता, रूल 2 यूज़ होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे रूल 2 यूज़ करूँगा। अब लिखेंगे रूल 2। रूल 2 क्या है, वो है जी एन एक्स माइनस एम वाई। दूसरा कौन सा जी, एम वाला, नीचे एम आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आना चाहिए एफ ऑफ वाई, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करें, रूल 2 कहता है कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो वाई में होना चाहिए। अगर आपका आंसर वाई में नहीं आता तो ये रूल फेल हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं जी, इसकी वैल्यू निकालते हैं जी। एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम। एन एक्स की वैल्यू क्या है जी, -1, माइनस एम वाई की वैल्यू क्या है जी, 2x वाई प्लस 1। नीचे आपके पास आ जाएगा एम। एम की वैल्यू क्या है जी, ये एम की वैल्यू है, ये वाली नहीं, ये एम वाई की है, ये एम की वैल्यू है जी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई। यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा इसका -1 माइनस 2x वाई -1 ओवर आपके पास नीचे से, अगर आप इस तरह करें जी, बल्कि इसको फिलहाल इस तरह रखें जी,
एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी -2 एक्स वाई। नीचे आपके पास आ जाएगा जी, वाई को पहले ले लिखता हूँ मैं और एक्स वाई स्क्वायर को बाद में लिखता हूँ जी। ऊपर से -2 को कॉमन करते हैं जी, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। नीचे से अब वाई कॉमन करें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स वाई। ये देखें दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो -2 ओवर वाई। आपका आंसर किस में आया, आपका आंसर सारा वाई में आया ना। देखिए -2 ओवर वाई किसका, nx माइनस एम वाई ओवर एम। तो ये सेकंड रूल कहते हैं यही है कि इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर वाई में होना चाहिए। तो ये ठीक है, एग्जैक्ट है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बताया था कि जो भी इसका आंसर आएगा इसको ई की पावर में ले जाके इंटीग्रेट कर दें। ई की पावर में आ जाएगा जी इंटीग्रेशन -2 ओवर वाई इंटू डी वाई। -2 को बाहर लिख लें, ये सारा कुछ पावर में है। इधर आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई। 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ वाई, ई की पावर -2 log ऑफ वाई। अब ये -2 है, ये log से बाद में चला जाएगा, हमने log की प्रॉपर्टी का पता हमें, log ऑफ वाई की पावर -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ई और log। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा वाई की पावर -2, जिसको हम 1 ओवर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1 ओवर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो भी आया है इसको हम क्या काम करेंगे, इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, चलें जी इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, 1 ओवर वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। चलिए लिखेंगे जी, मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाई 1 ओवर वाई स्क्वायर। जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उसको गिवन इक्वेशन के साथ दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इस 1 ओवर वाई स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये वाई स्क्वायर कैंसिल रह जाएगा, एक्स इस डी एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, एक्स डी एक्स प्लस इधर आपके पास आ जाएगा वाई डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, जिस तरह हमने 9.4 में पढ़ा, लेकिन वो तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा एम डी एक्स एंड डी वाई में, फिर उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो क्यों ना हम जो हमने 6 फार्मूले पढ़े हैं वो चेक करें, क्या वो 6 फार्मूले यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। उसमें से क्या काम करना पड़ेगा, हमें पहले ये जो वाई स्क्वायर है इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये तो एक्स डी एक्स है, ये सेपरेट रहने दें इसको। वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये देखें जी, ये हमारे पास इस तरह की फार्मूला हमने पढ़ा हुआ पीछे, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमने दूसरा जो फार्मूला है जी हमने पढ़ा हुआ है, पेज नंबर 399 पे दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डी इंटू एक्स ओवर वाई। इस सारे की जगह पे हम लिख सकते हैं जी डी इंटू एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब क्या काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या काम करते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोबारा देख लें जी,
सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है जी, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है, ठीक है, उसको हमने चेक करना होता है कि वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। अगर वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने 2 रूल पढ़े हैं, वो 2 रूल आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं जी, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के नाम से, ठीक है। वो क्या है जी, कहता है कि रूल नंबर 1 ये है कि आपने क्या काम करना है, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन फाइंड करना है और उसका आंसर आपके पास एक्स में आना चाहिए, यानी उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक्स में होना चाहिए, एक्स के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्स में आ जाता है तो रूल आपका 1 यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर उसका ये जो है जी, अगर आप ये यूज़ करते हैं, एन एक्स पहले लिख लेते हैं और एम वाई बाद में लिखते हैं, ओवर एम करते हैं, तो उसका आंसर आपके पास क्यू में आता है, ठीक है। और वो क्यू जो हो वो वाई का फंक्शन होना चाहिए, ओनली वाई का। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, इन दोनों में से कोई एक ही सेटिस्फाई होगा, जो भी सेटिस्फाई होगा उसका जो भी आंसर आएगा राइट साइड पे, इसको आप e की पावर में ले जाके इंटीग्रेट कर दें, वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी एग्जैक्ट बन जाती है। अब यहाँ से आप वो 6 फार्मूले भी लगा सकते हैं, या फिर आप 9.4 वाला मेथड लगा के इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। तो 9.5 का सेकंड क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं जी। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इस सारे के नीचे आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब एक मेथड ये है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट बन जाएगी। या फिर आप देखें कि ये कोई हमारे पास डिफरेंशियल का फार्मूला तो नहीं बन रहा जो हमने 6 पढ़े हुए हैं, चेक करेंगे। ये लिखा हुआ जी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ नहीं बन रही, लेकिन बन तो ये चीज़ रही है, लेकिन इधर एक्स के साथ माइनस है, इधर एक्स के साथ प्लस है, तो इधर से माइनस कॉमन कर लेते हैं जी। ये लें जी, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलें जी, अब ये सारा ये फार्मूला नहीं बन गया, ये देखें ये सारा ये लिखा हुआ है, इस सारे की जगह पे अब हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स और वाई। लिखेंगे माइनस डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स, यूज़ कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे। ये लें जी, ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल, माइनस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई, ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रेशन कैंसिल, एक्स रह जाएगा एक्स प्लस सी, ठीक हो गया। इस वाले को उठा के उधर ले आए, ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व हो जाता है। ये डिफरेंशियल के फार्मूला यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह हमने इनका सॉल्व करना जी। 9.5 वाले क्वेश्चन को, ये 2 ही क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जब तक आपको इनकी अच्छी तरीके से समझ नहीं आती तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्टेप जो होगा प्रोसीजर इसका समझ आएगा।